नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बियांका 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज देखने के लिए मिला बाज़ार में रौनक। और बाज़ार में सबसे बड़ा दुख ये रहा कि कल जो है बाज़ार की छुट्टी थी, क्योंकि जब भी कोई अच्छी खबर आती है उस दिन कोई ना कोई छुट्टी फंस जाती है। पिछली बार जो अच्छी खबर आई तो महावीर जयंती की छुट्टी पड़ गई। इस बार जो अच्छी खबर आई तो फिर जो है तुम्हारा अम्बेडकर जयंती के कारण शेयर बाज़ार की छुट्टी रही। आज सबसे अच्छी खबर क्या है कि जो कुछ ना कोई जो चचा के अंदर है ना, वो केमिकल का लोचा नज़र आ रहा है। जो ट्रम्प चचा ने बोल दिया है, डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया कि हम जो है चाइना से आने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स वगैरह है ना, उनके ऊपर से अपना टैरिफ वापस ले रहे हैं और उनके ऊपर जो बेस टैरिफ था जो इससे पहले व्यापार में हो रहा था वही लग रहेगा। देखो साथियों, सबसे पहले समझो कि ऐसा चाचा ने डिसीजन क्यों लिया। चाचा है मजबूर। चाचा क्यों मजबूर है? क्योंकि चीन से जो चाचा को माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल है ना, ये सेमीकंडक्टर या लैपटॉप या मोबाइल, ये सब चीज़ों का जो इंपोर्ट होता है ना, जो इनके पुर्जे बन के आते हैं ना, उनका जो व्यापार है ना वो 100 से 150 मिलियन डॉलर का है। अब सपोज करो कि 100 बिलियन डॉलर का व्यापार चाचा इनसे करते हैं, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जी, चाइना से। और ये चाइना दोनों के दोनों झुकने के लिए तैयार नहीं है। देखो क्या है, चाइना के ऊपर जो असर हो गया है ना, वो हो गया पुष्पा मूवी का। एक पुष्पा मूवी है जो भारत में चली थी, साला अपन झुकेगा नहीं, तो चाइना उसी फॉर्म में आ गया है। चाइना झुकने के लिए तैयार नहीं है। एक्चुअल में अगर कोई किसी को आंख दिखा रहा होता है ना, तो उसके पीछे की कोई ना कोई वजह होती है। जैसे चाइना उसको आंख दिखा रहा है अमेरिका को, तो उसके पीछे की वजह है अमेरिका के साथ में होने वाला चाइना का व्यापार। और जितने कम लागत पे चाइना उनको प्रोडक्ट बना के देता है ना, उतनी कम लागत पे कोई देगा नहीं बना के। और लगभग 800 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का व्यापार अमेरिका करता है। अब दोनों एक ना एक इकोनॉमी पावर है, चाइना भी और अमेरिका भी। एक तरफ अमेरिका झुकने के लिए तैयार नहीं है, उसने अकेले चाइना से भिड़ने के लिए सब देशों से टैरिफ हटा दिया कि अब कोई देश के ऊपर कोई टैरिफ नहीं रहेगा आने वाले 90 दिनों के लिए। अब अकेले चाइना के ऊपर टैरिफ रहेगा। वो केवल काहे की मूंछ की लड़ाई है कि कौन पहले झुकता है। लेकिन चाइना तो पुष्पा मूवी देखा हुआ है, उसने बोला साला अपन झुकेगा नहीं, और झुक ही नहीं रहा। अब उसका हालांकि ट्रंप को 2 कदम पीछे लेना पड़ा, और ट्रंप ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स आते हैं चाइना से उनके ऊपर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। एक्चुअल में उनकी मजबूरियां हैं टैरिफ नहीं लगाना। अब जब उनका इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट मतलब मोबाइल, लैपटॉप और टीवी, एलईडी वगैरह से काम नहीं चल रहा, तो फार्मास्यूटिकल मतलब दवाई से कहाँ तक चल पाएगा। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि 90 दिन बाद दवाइयों पर भी टैरिफ नाम मात्र को लगाएंगे, या तो केवल एक प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हर देश झुक जाए और उनके दबाव में आ जाए, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चाइना उनके दबाव में आया है नहीं, तो चाइना को उसको टैरिफ लगा दूँगा। अब जब उन्होंने देखा कि अपनी कंपनियों को नुकसान हो रहा है, सभी व्यापारियाँ पहुँचे होंगे माइक्रोसॉफ्ट के या तुम्हारे जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो सेमीकंडक्टर बनाती हैं या एप्पल के, उन्होंने बोला क्या कर रहे हो यार, करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। अरे बोले एक काम करो, इससे वापस ले लो। तो टाटा के अंदर जो ना कुछ केमिकल लॉजिक नज़र आ रहा है। चाइना अपने स्टाइल में, अब चाइना को चाहिए कि 2 कदम आगे ले। चाइना को चाहिए कि ठीक है बैठ के अब टेबल टॉक कर ले, क्योंकि एक तरह से लड़ाई सुलझती से नज़र आ रही है। देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि चाइना को और अमेरिका को झुकने के लिए मजबूर क्यों हुआ, दोनों को समझो। एक तो आर्थिक महाशक्ति, इतना कंजप्शन करता है अमेरिका का बाजार, उतना अपने यहाँ से बना नहीं पाता, वो दूसरे देशों से खरीदता है जहाँ उसे सस्ते रेट पे मिलता है। ठीक है, रही चाइना की, चाइना प्रोड्यूस इतना करता है कि इतना बेच नहीं पाता वो। तो इसीलिए जैसे ट्रंप ने उनके ऊपर टैरिफ लगाया तो चाइना के भारत की तरफ भी हाथ बढ़ाया कि भाई आप हमसे डिस्काउंट पर माल ले लो। बांग्लादेश की ओर भी हाथ बढ़ाया, क्योंकि अमेरिका भी भारत से इसलिए नहीं बिगाड़ना चाहता कि भारत 145 करोड़ की पॉपुलेशन रखने वाला देश है। मतलब भारत एक इतना बड़ा कंजप्शन का बाजार है कि भारत के साथ में ही उसे चल के फ़ायदा है, ना कि बिगाड़ का है। क्योंकि अगर चाइना और भारत दोनों मिल जाए ना, या जैसे रूस जो चाहता है, जो पुतिन साहब चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि चाइना और भारत ये आपस में जो लड़ाई कर रहे हैं ना, ये लड़ाई ना करें और ये एशिया के अंदर एक महाशक्ति रूप बन के उभरें। ये चीज़ है। अब बात करें बाजार की, तो जो डाउ जोन, नैस्डैक, ये तो 3 दिन से बढ़िया 800-900 पॉइंट की रैली देखने को मिला। अब जो बात करें ICICI बैंक, HDFC, SBI, इन्होंने जो FD की ब्याज दरें थी वो अपनी घटा दी हैं। FD की ब्याज दरें
घटा दिए और जो बोरिंग कॉस्ट है वो भी घटा दी है। मतलब क्योंकि रेपो रेट में बदलाव देखने के लिए मिला तो इन्होंने भी अपनी एफडी की दर घटा दी। नहीं तो होगा क्या कि लोग बाग इन्हीं के यहाँ से पैसा लेंगे और इन्हीं के यहाँ वो पैसे को एफडी कर देंगे। ऐसा समझो, मान लो मैं बैंक हूँ, मैं दे रहा हूँ आपको 10% का ब्याज दर कि अगर आप मेरे यहाँ पैसा रखते हो तो मैं आपको दूंगा 10% और मैं आपको दे रहा हूँ 8% पे। आप मेरे से 1 लाख रुपए ले लो 8% के हिसाब से, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। आप मेरे से ही लोगे कितने रुपए, 1 करोड़ रुपये, और मेरे ही यहाँ जमा कर दोगे, तो वो केवल एंट्री होगी। मैंने आपको कितने देने, 1 करोड़ के 8 लाख 1 साल में आप दोगे मुझे, और मैं कितने दूंगा, 10 लाख, मतलब 2 लाख का आप घर बैठे फ़ायदा कमा लोगे। तो ऐसा हो जाता है। इसलिए जैसे ही आरबीआई बैंकों की रेपो रेट घटाता है तो तत्काल बैंक भी अपने जो डिपॉजिट दर है ना वो घटा देता है। जैसे कि अभी देखने के लिए मिला, अब बैंक ने जो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई से है या तुम्हारा एसबीआई, सब ने अपनी ब्याज दरें घटा दी हैं नीचे से ऊपर तक, एफडी पे भी और तुम्हारा उसके ऊपर भी। अब अगर बॉटम की बात करें ना तो 21,800 पे जो निफ्टी का बॉटम है वो बन चुका है। और नेस्डेक का अगर 37,500 की बात करो तो नेस्डेक तुम्हारा डाउजोन का 37,800 के ऊपर जो बॉटम है वो बन चुका है। इसके बाद में अब वो नीचे जाना मुश्किल है। अगर 4-5 खबर एक साथ ही ख़राब आ जाए तो अलग बात है, जैसे तुम्हारा मंदी आ जाना हुआ, यहाँ के जो रिजल्ट सेशन है वो बहुत ख़राब आ जाने हुआ, एफआईआई की बिकवाली बेहद ख़राब आनी हुई, तो थोड़ा सा रह सकता है। जैसा कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा उन्होंने बताया है कि थोड़ा सा म्यूटेड रहेगा, मतलब इस बार जो ग्रोथ का आंकड़ा है, लेकिन फिर भी इतना ख़राब नहीं रहेगा। अगर बात करें तुम्हारा गोल्ड की, तो एक तुम्हारा गोल्डमैन सैक्स है, उसकी एक खबर आई है गोल्डमैन सैक्स की कि जो सोना है ना ये अगले साल तक 1,30,000 पहुँच जाएगा। एक तुम्हारा जो जेफरीज है वही रिपोर्ट निकालती है कि सोना जो है 56,000 चला जाएगा। समझ में नहीं आ रहा कि सोना 56,000 चला जाएगा, सोना 1,30,000 चला जाएगा। और डिपेंड करता था टैरिफ को लेके, टैरिफ तो चचा पीछे हट गए हैं। 3 महीने तक तो सभी देश फ्री होल्ड काम करेंगे। अब इसी बीच में कुछ नेगोशिएशन भी हो जाएगा। क्या है, गोल्ड की अगर बात करें तो 24 कैरेट का जो गोल्ड का रेट है वो 92,000 के आसपास है, और बात करें अगर 22 कैरेट की तो 88,500 का रेट है। चांदी भी 1,080 रुपये तोला, मतलब 1,08,000 रुपये केजी का रेट है। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल की 3% की गिरावट के साथ में फिर से बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। 64.80 डॉलर प्रति बैरल क्रूड का रेट है। बात करें डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स अपने 3 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। 99 रुपये का डॉलर का जो अभी स्तर देखने के लिए मिला है। अगर रुपये की बात करें तो रुपया जो है हमारा 86 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 85 रुपये कुछ पैसे पर आ गया है। जो एक समय पर 88 रुपये कुछ पैसे पर पहुँच गया था वो अभी 85 कुछ पर आ गया। मतलब हमारा रुपया कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है। अब देखो, डॉलर इंडेक्स का कमज़ोर होना हमेशा इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छा माना जाता है। जो डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो रहा है तो शेयर बाजार में बढ़ावत आएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आपको देख रहे होंगे अच्छी कंपनियां जो नीचे से है ना राउंडिंग बॉटम पैटर्न देकर चल रही है, जो फंडामेंटली मजबूत कंपनियां। चचा जिस दिन चचा टैरिफ खेल रहे थे, जो फाइनेंस को जानकार है ना, उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि ये चचा बहुत जल्दी डोनाल्ड ट्रंप चचा पीछे हट जाएंगे, क्योंकि इन्हें फाइनेंस की इतनी समझ नहीं है। जो पवेल है ना, पवेल भी बोल रहे थे, जो फेडरल बैंक के चेयरमैन है, कि जो डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन बहुत गलत है। उससे कहीं ना कहीं देश के अंदर महंगाई फैल जाएगी, रिसेशन आ जाएगा और मंदी की ओर देश जा रहा है। अब ट्रंप देख नहीं रहे। ट्रंप साहब ने बोला कि मैं बाजार पर इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन ऐसा जानकार बताते हैं कि अगर कोई ये बोल देना कि मैं बाजार को इतना नहीं देखता या बाजार को मैं नहीं मानता, तो बाजार उसको मानने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अगर शेयर बाजार ऊपर जाए चाहे नीचे जाए उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ गया। क्यों फ़र्क पड़ गया कि जैसे ही जो तुम्हारे यूरोपियन बाजार है या चाइना है, जैसे ही उन्होंने तुम्हारे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना, जो बॉन्ड है ना, उन बॉन्ड को बेचना चालू किया तो तुम्हारी बॉन्ड यील्ड ऊपर आ गई। बॉन्ड यील्ड ऊपर आ गई मतलब तुम्हारा डॉलर नीचे चला गया। डॉलर नीचे चला गया मतलब तुम्हारे जो ब्याज दर थी ना वो बढ़ गई। अब तुम्हें उसी के लिए आगे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब 30 ट्रिलियन की तो इकनॉमी है, अमेरिका की 30 ट्रिलियन की इकनॉमी है और 36 ट्रिलियन का लोन है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर है तो उसके ऊपर लोन नहीं है, लोन है। उसके ऊपर भी तुम्हारा यूरोप का लोन है, जापान का, चीन का, वो गवर्नमेंट बॉन्ड के हिसाब से वो अपना करता है। ऐसा हाथ उधार वाला पैसा नहीं है उसके पास में, वो अपने बॉन्ड जारी करता है, उन बॉन्ड के जरिए वो पैसा लेता है दूसरे देशों से। तो उसके पास में 36 ट्रिलियन डॉलर का इकनॉमी है।
अगर देखा जाए जो उधार है उसके ऊपर। अब बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या रहा जो इतना कुछ उथल-पुथल होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को 2 कदम पीछे लेने पड़े साथियों। सबसे पूरा जो प्रेशर है ना, वो पूरा है व्यापारियों का, मतलब बिज़नेस में। आप कि एक सडनली टाइम तक ही किसी को दबाव मत दे सकते हो, एक प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जब वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, आप उसे कहाँ तक झुकाओगे? भई उसके पास में दूसरे कंजप्शन के बाज़ार हैं, वो देख रहा है कि वो चीप वैल्यू पे कोई भी प्रोडक्ट बना के दे देगा कहीं भी। आपके यहाँ पे उस मैन्युफैक्चरिंग को डालने के लिए, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए समय लगेगा। अमेरिका में ऐसा नहीं है कि कोई आपने कोई खिलौने की फैक्ट्री है बनाई, 2-5 मिनट में काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से दयालु नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं जो ना ऑटो से रिलेटेड जो कंपनियाँ हैं ना, उनकी मदद करना चाहता हूँ। एक्चुअल में आप उनकी मदद नहीं करना चाहते, आप मजबूर हो, क्योंकि आपके पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको जो ऑटो इंसल्री है ना, जो आपकी गाड़ियों में लगने वाले ऑटो पार्ट्स हैं ना, वो आपको लेने ही पड़ेंगे बाहर से, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि कोई छोटा-मोटा प्रोडक्ट है कि आप बना रहे हो। उसके लिए बड़ी-बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगती हैं, उनमें भी छोटा गेज, बड़ा गेज, बड़ी यूनिट, छोटा यूनिट। और जो दूसरे देश है ना, उनसे आप जो खरीदते हो ना, तो उन देशों के ऊपर एहसान नहीं करते। आप इसलिए खरीदते हो क्योंकि आपको वही प्रोडक्ट अमेरिका में 100 रुपये का पड़ रहा है, वही प्रोडक्ट आपको भारत या बांग्लादेश या तुम्हारा चीन के अंदर 20-25 रुपये का पड़ रहा है। तो वो सेम प्रोडक्ट आपका 100 रुपये का, 80 रुपये का, मतलब आपको मार्जिन की इफेक्ट पड़ जाएगा ज़्यादा। और वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है ना, अमेरिका का पर कैपिटा इनकम है $80,000 प्रति व्यक्ति, और यहाँ का है 3,000। तो डिफरेंट है ना भाई। आपको चीप लेबर मिल रही है, चीप कॉस्ट रॉ मटेरियल मिल रहा है, सारी चीज़ चीप में पड़ रही है। तो आप यहाँ पे आकर अगर आप कोई प्रोडक्ट बनवा रहे हो, उसके ऊपर अगर भारत उसके ऊपर से कोई टैरिफ लगाता भी है ना, तो भाई वे विकासशील देश है भारत। आप विकसित हो, अमेरिका विकसित देश है, और भारत विकासशील है। भारत को और भी बहुत चीज़ें रहती हैं, ऐसा नहीं है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। लेकिन एक चीज़ रही कि अब बाज़ार में कहीं ना कहीं मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा आपको। अच्छे फंडामेंटली कंपनियाँ उठा के चुपचाप रखो, बैठ जाओ। आज के लिए इतना, धन्यवाद, थैंक यू।